अपने देश में रेप की घटनाएं हो रही, छेड़छाड़ की घटनाएं हो रही, महिला उत्पीड़न हो रहा। ये ससुराल वाले दहेज के ऊपर लड़कियों को मार देते हैं, जला देते हैं या छोड़ देते हैं। उसके लिए सरकार ने ये विभिन्न हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं जिससे कि इन घटनाओं पे रोक लग सके। ये हमारी सरकार ने नंबर जारी किए हैं। तो अगर कोई भी लड़की या महिला जैसे कहीं जा रही है रास्ते में और उसको देर हो जाती है तो तुम्हें सुरक्षा वहीं मिलेगी। 1090 पर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये महिला पावर लाइन और चाइल्ड लाइन ये है 1098, ये बच्चों का है, ठीक है। और ये महिला हेल्पलाइन नंबर है। ये भी जैसे कोई ससुराल में किसी को परेशान कर रहा है दहेज के लिए या पैसे की मांग करता है तो 181 पे आप कॉल कर सकती हैं, तो आपको वहाँ सुरक्षा मिलेगी। ये सारी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने ये नंबर जारी किए हैं, ठीक है। और ये स्वास्थ्य सेवाएं, ये 102 जो एम्बुलेंस होती है ना, अगर कोई बीमार है तो इस नंबर पे कॉल करके कॉल कर सकते हैं, हॉस्पिटल से वाली एम्बुलेंस आ जाएगी, ठीक है। ये जैसे कहीं आग लग जाती है। अब पुलिस आपातकालीन सेवा 112 पुलिस आपातकालीन का ये नंबर है। अगर कहीं कोई होती है तो तुरंत 112 पे पुलिस को फोन कर सकते हैं। जल्दी जल्दी पूरा यूपी में नारी शक्ति अभियान चलाया है। अप्रैल तक चलेगा, 16 अक्टूबर से ये अभियान और 25 अक्टूबर तक ये चलता रहेगा। उसके बाद में फिर इसकी डेट नवंबर में आ जाएगी, फिर दिसंबर में। इसी तरह से पूरा अभियान हमारा 17 अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक जारी रहेगा। तो इसलिए किसी से डरने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। सारे नंबर सारी लड़कियों के याद होने चाहिए सब। और जो भी माँ बाप जो लड़की लड़कों में जो भेदभाव करता है कि लड़कों को पढ़ा देते हैं लड़कियों को नहीं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। या खाना जैसे बहुत सी माँ ऐसे करती हैं कि लड़कों के लिए या आदमियों के लिए खाना अच्छा बना रख देंगी और जो बचा कुचा होगा तो लड़कियों को दे देंगी। ऐसा भी नहीं होने चाहिए। और कम उम्र में शादी भी नहीं होनी चाहिए, 18 से कम उम्र में। उसके लिए भी सरकार ने जो धारा है वो धारा सारे कानून बना दिए गए, उसमें भी कई साल की सजा है अगर 18 से कम के माँ बाप शादी करते हैं तो लड़कियों को, ठीक है। और पढ़ाई में भी यही है कि मतलब तुम्हारे अपने अधिकारों को जानो। तुम लड़की है, अपने अधिकारों को पहचानो कि हमारे क्या क्या अधिकार हैं। और ऐसा कि लड़के तो कहीं भी चले जाएंगे, लड़कियों को अगर उससे बातचीत करी कि तो वहाँ जो खड़ी थी तो बातचीत करी, ये सारे मतलब वही तो है लड़कियों भागने तो बुढ़ियों को भी नहीं रोक सकती भागने की बात। तो इसलिए लड़कियों को अपने अधिकारों को आप पहचानना चाहिए कि हमारे क्या क्या अधिकार हैं। और माँ अपने जो लड़के ये तो लड़कियों को समझा देंगे कि घर में रहो, ये करो वो करो। अगर लड़कों को भी समझाया जाए अपने लड़कों की गतिविधियों पे कि हमारा बेटा, लड़कियों को तो कहते हैं कहाँ गई थी तू, इतने घंटमाई। लड़कों को भी तो पूछ सके कितने घंटमाया कहाँ था। अगर लड़कों की गतिविधियों पे नजर मार रखे तो फिर ये रेप की घटनाएं क्यों हमारे प्रदेश में हो, जो बलात्कारी की घटनाएं हो, क्यों या दहेज उत्पीड़न, जो महिला को कोई पति उसका आगे शराब के नशे में कितना मारपीट करता, कोई दहेज के लिए, कोई पैसे के लिए कितनी मांग करता। सबको रोकने के लिए हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने नंबर है ये जारी। मैंने कहा चलो तो सही है, दो चार तो चलो तो सही। एक महीना जो ये है ना तुम्हारी जो बैठक में जो बुलाया गया है, तो हमारी यूपी सरकार ने जो है तो नारी शक्ति मिशन अभियान 17 अक्टूबर से शुरू किया है। ये 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक ये चलेगा। उसके बाद में फिर नवंबर में डेट आएगी, फिर दिसंबर में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक ये चलता रहेगा। जो हमारे देश प्रदेश में जो बलात्कार की, रेप की, हिंसा, घरेलू हिंसा, मारपीट, उसके लिए जो महिलाएं लड़कियां जो शिकार होती थी उसको रोकने के लिए, हिंसा को रोकने के लिए सरकार ने ये विभिन्न नंबर जारी किए हैं। तो आप इन नंबर पर अगर कहीं तुम सफर में जा रही हो, रास्ते में आप देखें कि हमारे पीछे कोई पड़ रही है या हम अकेले हैं बस में, हमें डर है, खतरा है, हमें कोई भी महिला हो या लड़की हो, तो 1090 पर आप कॉल कर सकती हैं। और एक 181, ठीक है। ये सारे नंबर जारी किए सरकार ने, ये नए नंबर बदलिए सरकार को रोकने के लिए, हिंसा रोकने के लिए ये सारे नंबर जारी किए हैं। तो आप इन नंबरों को इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे ससुराल में कहीं मारपीट कराती है के लिए या पैसे मांगते ससुराल वाले, उसके लिए भी 1090 181 है। ये वाले नंबर जो जारी किए हैं, इन
कॉल कर सकती हैं, ठीक है। ये एम्बुलेंस का नंबर बदल गया और पहले सभी लड़कों को जैसे बहुत से माँ बाप लड़कों को तो लड़कियों में ज्यादा भेदभाव करते हैं, ठीक है। जैसे लड़कियों को तो नहीं पढ़ाते, लड़कों को पढ़ा देते, तो ये भेदभाव नहीं करना चाहिए। माँ बाप को लड़कियों को लड़कों का एक समान समझना चाहिए। और लड़कियों का अगर बाहर निकलती है लड़की तो उसमें भी कहाँ गई थी, किससे बात करने गई थी, कितने घंटे में आई, ऐसे लड़कों को भी तो पूछ सकती है। अगर लड़कों पे गतिविधि पे नजर रखेंगे अपने लड़कों की, उनसे पूछेंगे, वो लड़के भी तो हमारे ही हैं जो ये घटनाएं करते होंगे, तो किसी माँ ने जन्म दिया होगा, उन्हें देखते बड़ी बड़ी घटना करते हैं। अगर हम अपने लड़कों की गतिविधि पे नजर रखेंगे तो ये हमारे देश में ये सारी घटनाएं खत्म हो जाएंगी, रेप की, छेड़छाड़ की। तो इन नंबरों का इस्तेमाल करना है सभी को, ठीक है। जितने भी नंबर हैं ये सबको बता दिया गया है। और कम उम्र में माँ को शादी नहीं करना चाहिए, 18 से कम उम्र में, उसके लिए भी सरकार ने कानून बना दिया, उसमें सजा और जुर्माना भी है। 18 से कम उम्र में शादी के लिए बाल विवाह माना जाता है, कम उम्र में शादी करना। और पढ़ने के लिए भी लड़कों को पढ़ा देते हैं, लड़कियों को नहीं पढ़ा देते हैं। जैसे खेल कूद में लड़के अगर खेल कूद में उसकी रुचि है तो उसे घर में बिठा देते हैं, लड़के आके हो जाते हैं। कितने खेल चल रहा है, लड़कियां कोई खेल नहीं, बाहर जो है तो कुछ लड़कियां तो प्रधानमंत्री तक बन गई, कुछ से कुछ बन गई। जब अपने अधिकारों को पहचानने की घर से निकलेंगी, कुछ सीखेंगी तभी तो। अभी थोड़ी स्कूल में क्यों बुलाया, क्या मिल गया, क्या दे रहा है, ये हुआ कि सारी बात खत्म हो जाए। अपने अधिकारों को पहचानना, हमारा अधिकार क्या है। नौकरी भी लड़कियां कर रही, और कुछ लड़कियों को पढ़ाते नहीं, घर के काम में लगा दिए, तो ये डाल देंगे, ढूंढ कर दे देंगे। तो अपने अधिकारों को पहचानना कि हमें क्या करना, ठीक है। और सभी को साफ सफाई का ध्यान रखना। इस टाइम कोविड चल रहा है, मास्क लगा के रखना सभी को। और यहाँ भी मैंने कहा था, मैंने कहा एक दूसरे से थोड़ी दूरी बना लो, फिर भी दूरी नहीं बनाई गई। हमारे अध्यक्ष साहब अभी तो आए हैं, इनको नमस्ते। और आप लोगों से नमस्ते हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। और जो हम कहे हैं वही सी चीज़ को फिर दोहरा रहे हैं कि हम लोग इकट्ठा यहाँ केवल अपने लिए हुए हैं, यहाँ नारी सशक्तिकरण के लिए हुए हैं, यहाँ नारी अपने सम्मान के लिए हुए हैं कि हम लोगों का सम्मान कैसे मिलना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। हम लोग कुछ भी करते हैं लेकिन घर में वही चीज़ है, अगर हम लोग खाना न बनाए तो खाना बनेगा नहीं, सब लोग भूखे रहेंगे। लेकिन उसके बाद भी घर में होता है कि हम लोग कुछ काम के नहीं हैं, कुछ नहीं करते हैं। लेकिन एक दिन आप लोग घर बैठ के देखिए, उसके बाद महत्व समझ में आ जाएगा कि हम लोग क्या चीज़ हैं। लेकिन हम लोगों का जो समय बीत गया है उसके लिए हम जो भी है, लेकिन आज के आने वाले समय में हमारी जो बच्चियां हो रही हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग उसके साथ प्रयासरत रहें। आप भी रहें, आपके साथ जो आपके आदमी हैं वो भी रहें। हम उनको पढ़ाएं लिखाएं, उनको आगे बढ़ाएं। और जो सरकार की सुविधा मिल रही है हम लोगों को, हमारे बच्चियों को, वो कहीं न कहीं से पता करिए कैसे मिल रहा है। जो चीज़ आप नहीं जानती हैं, ऊपर के जो लोग हैं उनसे पूछिए। हमारी बच्चियों के लिए बहुत कुछ आ गया है, सुमंगला आ गया है, सुकन्या आ गया है, पहले महामाया चलता था। ये सारी योजनाएं हम लोगों की सरकार के तहत मिल रही है। इसको कुछ लोग पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं पा रहे हैं, कुछ लोग जान के भी इसको अनजान मान रहे हैं। लेकिन इसको जानने के लिए कुछ ऊपर के लोगों से पूछिए कि आखिर ये क्या चीज़ है, कैसे हो रहा है। अगर हम उस व्यवस्था में नहीं बना पा रहे हैं अपनी बालिकाओं को पढ़ाने के लिए, तो उस चीज़ को आप लोग मैडम कहा जाएगा माता पिता द्वारा शपथ। भारत के जिम्मेदार नागरिक के रूप में मैं शपथ लेती हूँ कि मैं अपने बेटे और बेटी में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करूँगी। मैं अपने बच्चों को बचपन से ही जीवन के नैतिक मूल्य सिखाऊंगी और उन्हें सही गलत का भेद बताऊंगी। जिस प्रकार मैं अपनी बेटी को स्वयं की सुरक्षा के लिए ध्यान रखने को कहती हूँ,
नाम भावना श्रीवास्तव है और मैं यहाँ की आंगनबाड़ी हूँ। मुझे यहाँ का सब, जैसे कि आप लोगों को पहले मैं कुष्ठार, जब भी कुष्ठार आया तो मैंने आपको कुष्ठार दिया है, ये टीके भी लगवाती हूँ, है ना, और कोई भी आपको अच्छी जानकारी देती हूँ। आपके बच्चे होते हैं तो उनके बारे में बताती हूँ, बच्चों को टीकाकरण कराना चाहिए या बच्चों को तुरंत स्तनपान कराना चाहिए, माताओं के लिए, अपने बच्चों के लिए, छोटे बच्चों को। और जो बाहरी दूध, जो बोतल का दूध होता है वो नुकसान देता है, तो दूध ना दे, हैं। और जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें अच्छा खान पान रखना चाहिए, अपना अच्छी चीज़ें खानी चाहिए, मतलब जो भी पौष्टिक आहार है, दाल सब्जी हर चीज़ खाएं और एकदम ना खाएं, थोड़ा थोड़ा करके कई बार ऐसे खाएं। और अपने बारे में और साफ सफाई का बहुत ध्यान दें, क्योंकि अगर आप सफाई रखोगे, भाई बच्चे में भी आते हैं, आपके बच्चे हैं छोटे, उनमें भी आती है सफाई की, और हर बात आती है उनमें। और दूसरी बात, एक बात और ध्यान रखें कि अपने बच्चों को शिक्षा के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर ध्यान दें। और मतलब बच्चों को ऐसी, आजकल तो वैसे सरकारी स्कूल हैं तो उसमें बस्ता भी, मतलब कपड़े से लेके चप्पल जूते सब चीज़ें मिलती हैं। बेटा सबको बना रहे हो, इधर से घुमा के ऐसे, हाँ, तो सब चीज़ें मिलती हैं और बच्चों को पैसे भी मिलते हैं, जिसके जैसे कि बच्चों की जो जिनकी लड़कियां होती हैं तो उनकी जन्मपत्री और समय से टीकाकरण कराएं। अगर समय से टीकाकरण होगा, बच्चे की जन्मपत्री भी होगी तो उसमें लाभ मिलता है। मतलब लड़कियों, बालिकाएं जो होती हैं, अगर किसी के नए बच्चे में लड़की होती है किसी को, तो उसका लाभ मिलता है। जैसे कि उसकी सुमंगला योजना के अंतर्गत मोदी, श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये लागू करा है कि मतलब जो भी न्यूबॉर्न लड़कियां हों, मतलब नई बच्चे हों, तो उनको बीमा मिले। तो वो बीमा भी बच्चों को, मतलब ये समझ लो छोटे बच्चे से लेके जब वो पहली क्लास से पढ़ के आगे बढ़ता है, मतलब उसको उसके हिसाब से वही धनराशि मिलती है, मतलब बालिका को। जब तक वो बड़ा मतलब होती है तो हमें ये पता है कि शायद 1.5 लाख के करीब उस बच्ची को पैसा मिल जाता है। हाँ, और जो भी मतलब जैसे कि वैसे तो जन्मपत्री सभी के लिए जरूरी है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, क्योंकि आजकल स्कूलों में जन्मपत्री की बहुत मांग है। तो जन्मपत्री, वैसे तो जन्मपत्री जो काउंसिल की आशा बनती है, अगर बच्चा लेट हो जाता है तो वो वहाँ से बनती है, तहसील से, वो यहाँ से नहीं बनती। हाँ, और जो भी आपको पता ही होगी कि जो भी भैया विधवा महिला होती हैं उनके लिए पेंशन योजना, जिससे उन्हें भैया अपने पापा से कुछ भी देखो उसकी गोद में आ रही है बेटा। अब आप जो वीडियो बंद कर दो। किशोरी बालिका है, इसने ये सब सामान अपने हाथ से तैयारी करी है, सारी चीज़ों की, किसी भी में मतलब हर चीज़ का, सब चीज़ का सही इस्तेमाल करा है। कोई भी मतलब हर चीज़ बनाई है, झोंपड़ी बनाई है, बैंगल बॉक्स बनाया है और फ्लावर बनाया है, ATM मशीन तक बनाई है इसने। हाँ बेटा इल्मा, बताओ अपने बारे में, नाम बताओ अपना और अपने पापा का नाम बताओ। बता बेटा, इंग्लिश मत बोलो, हिंदी में बता दो, क्योंकि बहुत से लोग इंग्लिश बता दो। मेरा नाम इल्मा है, मेरे पापा का नाम मोहम्मद अख्तर है, मेरी अम्मी का नाम हाँ बेटा बोलो, बताओ। ये बच्ची शर्म के मारे अपने बारे में कुछ बता नहीं पा रही है, सारी तैयारी इसी ने करी है, सब कुछ भी। आज महिला मंडल की बैठक हो रही है जिसमें हम अपनी किशोरियों को बाल विवाह पर रोकथाम, इनकी माताओं को बाल विवाह पर रोकथाम एवं अन्य कार्यों के विषय में विशेष जानकारी प्राप्त करा रहे हैं। भावना श्रीवास्तव, मोहल्ला वार्ड। शादी अब इसमें रोक दो, शादी ना हुई है, बच्चा अब शादी सब ना हुई, पार सब कर, अभी पढ़ा लिखा दिया, पढ़ा क्या ना तो हाँ बोला ठीक है बहन जी, 18 साल की लड़की हो जाएगी तभी हम क्या करेंगे। हाँ 18 साल की लड़की हो जाएगी तब क्या करिएगा, नहीं तो आप जेल जाएंगी और हो जाएंगी। देखिए सहायता दीदी ये सब बाल विवाह कर रही हैं इस समय गांव में, ये सब इन लोग को बाल विवाह आप लोग को रोकना है और हमको रोकना है।
बाल विवाह नहीं करेंगी? ठीक है, हम आपसे प्रण लेते हैं कि अब से बाल विवाह हम नहीं करेंगे। अपने छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अच्छा संस्कार बनाएंगे और दहेज प्रति कुछ भी बात नहीं करेंगे। हाँ, दहेज नहीं लेना है आपको, इसलिए न देना है न लेना है, इसलिए आप बाल विवाह करते। आज दिनांक 21/10/2020 को सरकार द्वारा मिशन शक्ति का आयोजन किया जा रहा है, जो किशोरियों को ये भ्रूण हत्या रोकने के लिए और दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए, और जो ये बालिकाओं का आत्महत्या कर रही है और जो ये अपराध है, जो ये सब पूरा अपराध है, जो आप लोग को मतलब ये सब शक्ति है कि मतलब महिला सशक्तिकरण, आप लोग सशक्त बनिए और पढ़ लिख कर आप लोग ये अपना आत्मरक्षा, अपना स्वयं रक्षा कीजिए, ताकि जो आए दिन देश में बलात्कार हो रहा है इसको आप लोग मतलब आप एक घरेलू हिंसा को रोकिए, जो कि लड़के भी अपना वो शिक्षित हो और वो भी अपना अनुशासन में रहें, और लड़कियां भी अपना जो भी है, जो लड़के कर सकते हैं और लड़कियां भी कर सकती हैं, अपना आत्म और अच्छा कर सकती हैं। इसलिए आप लोग अच्छा सा अपना ये सब पूरा जो दहेज प्रथा है, भ्रूण हत्या है और जो पेट में ही आके बच्चे को मार दिया जा रहा है, आप लोग उसको रोकने में आप लोग सक्षम होइए और कहिए मतलब कोई भी पेट में बच्चा आने से पहले आप लोग भी माँ बनेंगी, आप लोग पढ़ लिख कर एक अपने पैर पर खड़ी होंगी। इसलिए मतलब कोई भी आप लोग भी अगर जो भ्रूण हत्या हो रहा है, पेट में बच्चे को मार, 3 हिस्स लड़का है 1 हिस्स लड़की, सर्वे किया जा रहा है। हम लोग आंगनबाड़ी हैं जो गांव में सर्वे कर रहे हैं, तो 3 हिस्स लड़के हैं सर्वे में और 1 हिस्स लड़कियां, इसलिए कि और सभी लोग ये दहेज प्रथा जो है ये सबसे अभिशाप है। इसी के कारण पढ़ाई लिखाई महंगाई के कारण ये लड़कियों का आत्महत्या और पेट में ही मार दिया जा रहा है, उसके बाद आने के बाद मार दिया जा रहा है और गलत निगाह से लड़कियों को देखा जाता है। इसलिए आप लोग स्वयं पढ़ लिख कर अपने कि मैं अपने बेटे और बेटी में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करूंगी। मैं अपने बच्चों को बचपन से ही जीवन के नैतिक मूल्य सिखाऊंगी और उन्हें सही और गलत का भेदभाव बताऊंगी। जिस प्रकार मैं अपनी बेटी को स्वयं की सुरक्षा के लिए ध्यान रखने को कहती हूँ, उसी प्रकार मैं अपने बेटे को भी अनुशासन में रखते हुए उसकी दैनिक गतिविधियों का पूरा ध्यान रखूंगी। जय विष्णु भगवान की। अरे राधिका दीदी, आप मतलब बाल विवाह करत ही ना, आप जेल जइए, बाल विवाह नहीं, लड़कन के पढ़ावा लिखावा चाहिए दीदी आपके। क्या करूं बहन जी, हमारे पास तो पैसे नहीं है, दहेज के प्रति हम छोटे बच्चों का इसी समय ब्याह कर दे रहे हैं। अभी हमारे छोटे छोटे 2 बच्चे भी हैं, उनका भी ब्याह करना है। अरे दीदी, उन लोग के वही खेला खाए की उम्र है, वो पढ़ लिख के उन लोग के ड्यूटी कुछ करे, खाए नहाए के अब बाल विवाह करके उन सबके बाद देखो का खाइए नहीं, और उसके बाद तुरंत बच्चा हो जाएगी, सब का करेंगे। ऐसे आपके सब रोका के हो। हाँ मैडम जी सही बोल रही है, समझ गई। क्या करूं, तुम इन लोग का ब्याह हमको तो करना है। नहीं, ब्याह मत कीजिए, बाल विवाह नहीं करना है। 18 साल का जब लड़की हो जाएगी और 21 साल का लड़का, आप बाल विवाह करके हटाएंगे अपना बोझ में सब। आप पढ़ाइए लिखाइए और न दहेज लीजिए न दहेज दीजिए, इसलिए आप बाल विवाह मत कीजिए। ठीक है बहन जी, ऐसा हम सीख लिए हैं, हम छोटे बच्चों का बाल विवाह नहीं करेंगे। ठीक है राधा मैडम, अपने बेटा और बेटी का शादी बाल विवाह मत करिए, क्योंकि इसमें बाल विवाह करने से बच्चे छोटे उम्र में ही माँ बन जाते हैं, तो उसका भविष्य अधूरा रह जाता है। उनको पहले पढ़ाइए, पढ़ा लिखा कर आगे निकालिए। बेटी को कुछ पोस्ट पर जाने दीजिए, वो उसका उम्र हो जाएगा तब शादी कीजिएगा। ठीक है बहन जी, आज से हम प्रण लीजिए कि बाल
विवाह नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, ना ही दहेज लेंगे, ना ही दहेज देंगे। हाँ, शादी रोकिए। नारी सशक्तिकरण, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। आज आंगनबाड़ी केंद्र बच्चाओं फर्स्ट दिनांक 20/10/2020 को आज किशोरी दिवस मनाया जा रहा है आंगनबाड़ी केंद्र करकटी गीता देवी द्वारा। और यहाँ पर आप लोग को बताया जा रहा है कि ये मतलब आत्मनिर्भर बनिए और जो आप लोग को आए दिन अपराध हो रहा है, घरेलू हिंसा को रोकिए और दहेज प्रथा को खत्म करिए। तो ये सब कैसे खत्म होगा? जब आप लोग शिक्षित होंगी तभी ना, आप लोग शिक्षित होंगी तभी आप लोग मतलब ये सब खत्म कर सकती हैं। आप लोग लड़का और लड़की में भेदभाव मत समझिए और जो लड़का खा रहा है वो आप लोग भी खाइए अपने मम्मी पापा के मान पर, और जो भी घर में है उपलब्ध सब खाइए और लड़की लड़का में भेद मत करिए और आप लोग शिक्षित बनिए। आप आए दिन आप लोग अत्याचार हो रहा है, जो किशोरी बालिकाओं की आत्महत्या कर रही है और उनको मार दिया जा रहा है और पेट में ही मार दिया जा रहा है। जैसे दहेज प्रथा के लिए सबकी क्या पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अगर एक लड़की हो जा रहा है तो दूसरा कोई लड़की नहीं जा रहा है, तो पेट में आते ही उसको मार देते हैं। और इसलिए आप लोग जागरूक बनिए और आप लोग दहेज प्रथा को खत्म करिए। आप लोग शिक्षित होंगी, डॉक्टर बनेगी, IAS बनेगी, PCS बनेंगी और टीचर बनेंगी, वकील बनेंगी, कुछ भी बन सकती हैं आप लोग अगर पढ़ेंगी लिखेंगी। नागरिक के रूप में मैं शपथ लेती हूँ कि मैं अपने बेटे और बेटी में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करूँगी। मैं अपने बच्चों को बचपन से ही जीवन के नैतिक मूल्य सिखाऊंगी और उन्हें सही और गलत का भेद बताऊंगी। जिस प्रकार मैं अपनी बेटी को स्वयं की सुरक्षा के लिए ध्यान रखने को करती हूँ, उसी प्रकार अपने बेटे को अनुशासन में रखते हुए उसकी भी दैनिक गतिविधियों का पूरा ध्यान रखूंगी। जय हिंद। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद। पहले बाल विवाह क्या है इसको जान लिया जाए। क्यों? इसमें से कोई पढ़ा है बाल विवाह के बारे में? पढ़ी हो? पढ़ा चर्चा करो। उधर मुसलमान की बोलो बाल विवाह का है। हमें लड़कियों की कम से कम 21 साल उम्र तक शादी करनी चाहिए। 18 साल तक कम से कम ठीक, सही है। देखिए अभी ये बच्ची बताई जाना है तुम्हारा कि बाल विवाह जैसे 18 साल से कम उम्र में जो भी हम शादी करते हैं बच्चियों की या बच्चों की, वो बाल विवाह की श्रेणी में आता है। बाल विवाह हम क्यों करते हैं या पहले होता क्यों था, इसको जान लिया जाए। देखिए बाल विवाह करने के मुख्य कारण थे माता पिता का अपने बच्चों को या बेटियों को बोझ समझना, अपने ऊपर मतलब बोझ समझना। मतलब वो ये सोचते थे कि कैसे इनका विवाह होगा, कहाँ से इतना खर्चा हम लगाएंगे, इसलिए कम खर्चे के चक्कर में वो किसी तरह शादी करा देते थे बहुत कम उम्र में ही। दूसरा सबसे बड़ा कारण था शिक्षा का अभाव। मतलब उस समय शिक्षा की बहुत कमी थी, लोग जानकार नहीं थे, उसके क्या फायदा है क्या नुकसान है इसको नहीं जानते थे, इसलिए जैसे तैसे अपना पीछा छुड़ा लेते थे, अपना कर्म पूरा कर लेते थे।
और उनकी उस समय आंगनबाड़ी केंद्र अकबर नगर प्रथम बांसी सिद्धार्थ नगर। कार्यकर्ती सीमा श्रीवास्तव, सहायिका राधा तलवार, अन्नप्राशन।